क्या आपने कभी महसूस किया है कि अक्सर औकात सबसे ज्यादा परेशानी और तकलीफ इन लोगों को उठानी पड़ती है जो जज्बात के जेर असर कोई भी कदम उठा लेते हैं। ऐसे लोग जो लम्हों में रिश्ते तोड़ देते हैं, जो शानदार मौके गंवा देते हैं क्योंकि वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते। और सबसे अजीब बात यह है कि इनमें से कई लोग अगर माजी में झांकें तो इन्हें एहसास होगा कि अगर उन्होंने चंद लम्हों के लिए भी सुकून बरकरार रखा होता तो सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ होता। मगर बदकिस्मती से अक्सर लोग वक्त रहते ये सबक नहीं सीख पाते। वो आखिर में अकेले रह जाते हैं, पछतावों का अंबार लिए हुए, और उन्हें यूं महसूस होता है जैसे जिंदगी हमेशा उनके खिलाफ साजिश कर रही हो। रूमी शहंशाह मार्कस ऑरेलियस, जो तारीख के अजीम तरीन स्टोइक फलसफियों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने जंगों, धोखाधड़ी और जाती दिखों में जिंदगी गुजारी। इसके बावजूद वो एक गैर मामूली सुकून और इत्मीनान के मालिक थे। वो कहा करते थे, आपका अख्तियार सिर्फ अपने ज़हन पर है, बाहर के हालात पर नहीं। इस बात को समझ लें तो आपको हकीकी ताकत मिल जाएगी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि पुरस्कून रहना इंसान का सबसे ताकतवर हथियार क्यों है, और आप इस उसूल को अपनी आज की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं, चाहे आपको रोजाना ट्रैफिक, सोशल मीडिया और ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता हो जो आपका सब्र आजमाते हैं। और अगर आप उसे आखिर तक देखते हैं तो आप ये भी समझ जाएंगे कि ये सलाहियत आपको अक्सर ऐसे लोगों से कई बरस आगे ले जा सकती है जो आज भी अपने जज्बात के गुलाम बने हुए हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कोई पुरस्कून और खामोश माहौल में जन्म नहीं लिया था। वो जंग के जमाने के शहंशाह थे। उन्होंने अपने प्यारों को खोया, तावन, वबा और साजिशों का सामना किया। इसके बावजूद उन्होंने बार बार लिखा कि इंसान का सबसे अहम मैदान उसके अंदर ही होता है। ये बात कि आपका अख्तियार सिर्फ अपने जहन पर है, बाहर के हालात पर नहीं, सिर्फ कोई पुराना कौल नहीं, बल्कि ये हर इस शख्स के लिए एक अमली रहनुमा उसूल है जो छोटी छोटी जज्बाती बातों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। एक आम सूरत-ए-हाल का तसव्वुर करें। कोई ट्रैफिक में आपकी गाड़ी के आगे आ जाए, आपका बॉस सख्त तनकीद करे, या आपको ऐसा मैसेज मिले जिसका लहजा आपको जारहाना महसूस हो। ऐसे में हमारा पहला रद्द-ए-अमल कभी भी अक्ली नहीं होता, ये खुदकार होता है, जज्बाती होता है, और अक्सर ऐसे नताइज पैदा करता है जो इस लम्हे के बाद भी लंबे अरसे तक असर अंदाज रहते हैं। हकीकी फायदा तब शुरू होता है जब आप इस खुदकार सिलसिला को तोड़ देते हैं। गहरा सांस लें, अपने जहन में 5 तक गुनें, अपने आप को इतना कम वक्त दें कि आप जज्बात के रद्द-ए-अमल को एक समझदार इंतखाब में बदल सकें। ये कमजोरी नहीं, बल्कि ये अमल का दानिशमंदाना इंतखाब है। इस उसूल को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए कुछ अंदरूनी जुमले अपने जहन में दोहराएं। ये सिर्फ बाहर का एक वाकया है, मैं अभी क्या कंट्रोल कर सकता हूं, या फिर सिर्फ अपने जज्बात का नाम लें। गुस्सा, शर्मिंदगी, परेशानी, जैसे आप किसी चीज का नाम ले रहे हों। जज्बात का नाम लेने से आप उनसे एक फासला बना लेते हैं और उनकी शिद्दत कम हो जाती है। आज की माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस भी ठीक उसी उसूल पर मबनी है जिसका जिक्र मार्कस ने किया है। जज्बाती हुए बगैर मुशाहिदा करना। जब कोई बहस गर्म हो जाती है तो ज्यादा सुनना और कम बोलना हथियार डालना नहीं, बल्कि उसका मतलब यह है कि दूसरे शख्स की बातों से मालूमात हासिल की जाएं और अपना जवाब देने के लिए वक्त लिया जाए। ऐसा जवाब जो वाकई आपके मकासद को आगे बढ़ाए। मिसाल के तौर पर, किसी भी मुज़ाकिरात में जो लोग पुरस्कून रहते हैं वो ऐसी रियायतें देख पाते हैं जो दूसरा फरीक जज्बात के जेर असर होने की वजह से नजरअंदाज कर देता है। रिश्ते में एक सही वक्त पर लिया गया वक्फा ऐसे अल्फाज को कहने से रोकता है जो एतमाद को कई माह तक खत्म कर सकते हैं। कुछ आसान तकनीकें हैं जो कोई भी शख्स अभी इस्तेमाल कर सकता है। किसी गुस्सा दिलाने वाले मैसेज का जवाब देने से पहले अपना जवाब लिखकर उसे आधे घंटे बाद भेजें। निजी गुफ्तगू में जब आपको लगे कि आपकी आवाज ऊंची हो रही है तो 3 बार गहरा सांस लें,
कशीदा माहौल वाली मीटिंग्स में अपना नुक्ता नजर पेश करने से पहले दूसरे की बात को तस्लीम करते हुए एक मुख्तसर सा जमला कहीं। ये छोटे छोटे इक़दामात जज्बाती रद्दामल को सोचे समझे अमल में बदल देते हैं। मार्क्स ने हमें यह भी याद दिलाया कि हकीकत अक्सर गैर जानबदार होती है, हम उसे अपने मुताबिक ताबीर करते हैं। औस ने मुझे नाराज किया की बजाय औस ने ऐसा काम किया जिसे मैंने नाराजगी समझा कहना सब कुछ बदल देता है। आप अपनी कहानी का कंट्रोल वापस ले लेते हैं। उस उसूल को अपनाने से मसाइल खत्म नहीं होते, बल्कि उनकी कीमत बदल जाती है। जज्बाती रद्दामल अक्सर शहरत, मौके और सेहत का नुकसान करवाता है, जबकि लंबे उर्से तक पुरस्कून रहना आपकी अंदरूनी ताकत और एतमाद को बढ़ाता है। छोटी छोटी कामयाबियों का तसव्वुर करें। किसी झगड़े से बगैर किसी नुकसान के बच निकलना, इख्तिलाफ के बाद भी दोस्ती बरकरार रखना, या किसी मुज़ाकिरात को बचा लेना जो खत्म हो चुके लग रहे थे, क्योंकि आपने गुस्से को अगले कदम का फैसला नहीं करने दिया। मार्कस ने मुस्तकिल सुकून का वादा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने रोजाना की तरबियत तजवीज की। अपने जहन को एक पट्टे की तरह मजबूत करना, ये समझना कि कंट्रोल का हर जमा शुदा लम्हा पूरी जिंदगी पर एक बड़ा फायदा बनकर सामने आता है। हर रोज इन रवियों पर अमल करने से, यानी रुकना, जज्बात का नाम लेना, सूरतहाल को नए जाविये से देखना और सोच समझकर अमल करना, आप न सिर्फ छोटी बड़ी परेशानियों से बचते हैं, बल्कि खुद को इन लोगों से हमेशा आगे रखते हैं जो अपनी जिंदगी को महज जज्बाती रद्दामल के रहम व करम पर छोड़ देते हैं। गुस्सा इंसान का सबसे तबाहकुन जज्बा है, और मार्क्स और एलिस इस बात को बहुत गहराई से समझते थे। अपनी तहरीरों में उन्होंने खबरदार किया, अपना बदला लेने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप उस शख्स जैसे न बने जिसने आपको नुकसान पहुंचाया। इस जुमले में एक ऐसी हकीकत पोशीदा है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम जज्बात के बहाव में बह जाते हैं तो हम खुद को बिल्कुल वैसा ही बना लेते हैं जैसा हम दूसरों में नापसंद करते हैं, और ऐसा करने से हम अपने सबसे कीमती उसासे यानी अपने आप पर काबू को खो देते हैं। गुस्सा जिस्म में एड्रेनालिन और कोर्टिसोल नामी केमिकल्स का एक तेज इखराज पैदा करता है। ये एक पुराना हयातियाती रद्दामल है जो हमें जिस्मानी खतरात से बचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज खतरात जंगली जानवरों या मुसल्लह दुश्मनों से नहीं आते, वो तो आम अल्फाज, पैगामात और रोजमर्रा के मामूली हालात से पैदा होते हैं। इसके बावजूद हम ऐसे रद्दामल देते हैं जैसे हम किसी जंग में हूं। मसला यह है कि जब ये कैफियत बार बार पैदा होती है तो जिस्म भी मुतासिर होना शुरू हो जाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नींद खराब हो जाती है और जहन की सोचने की सलाहियत कम हो जाती है। गुस्से का एक लम्हा बरसों का सुकून छीन सकता है। मार्क्स ऑरेलिस ने कहा था कि गुस्सा एक ऐसा जहर है जिसे आप यह सोच कर पीते हैं कि दूसरा शख्स मर जाए। केना परवरी, रंजशें पालना और बार बार अपने जहन में पुरानी बहसें दोहराना, ये सब रूह को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर देता है। और आज की जिंदगी में ये मुख्तलिफ तरीकों से सामने आता है, जैसे कोई ड्राइवर बेताबी से हॉर्न बजा रहा हो, कोई शख्स ऑनलाइन घंटों बहस में मसरूफ हो, या कोई मुसलसल माजी की नाइंसाफियों को याद करके कढ़ रहा हो। इन तमाम सूरतों में गुस्सा हमारी अहम तवानाई, तोजा और वक्त ज़ाया कर देता है जो किसी बेहतर काम में लगाया जा सकता था। मौजूदा तहकीक से पता चलता है कि जो लोग पुरस्कून रहते हैं और खुद पर काबू रखते हैं, उनमें तनाज़ुआत को हल करने की ज़्यादा सलाहियत होती है और उनमें परेशानी, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की शरह भी कम पाई जाती है। उसका मतलब है कि अपने जज्बात पर काबू पाना सिर्फ एक फलसफियाना खूबी नहीं, बल्कि अपनी हिफाजत का एक हकीकी जरिया भी है। कई ऐसी अवामी मिसालें हैं जो बेकाबू गुस्से की कीमत को वाज़ेह करती हैं। एक नमाया मिसाल वल समत की है, जब उन्होंने आस्कर की तकरीब के दौरान जज्बाती तौर पर रद्दामल दिखाया। खुद पर काबू खोने का एक लम्हा ही उनकी कई दहाइयों की मेहनत और इज्जत को मिटा देने के लिए काफ़ी साबित हुआ। इस अमल ने एक अंदरूनी कश्मकश को जाहिर करने के साथ साथ ये भी दिखाया कि गुस्से में चंद लम्हों में सब कुछ दांव पर लग सकता है, और ये सिर्फ मशहूर शख्सियात के साथ नहीं होता।
एक आम इंसान कितनी बार जज्बाती होकर कहे गए एक लफ्ज से रिश्ते को खत्म कर देता है, या कब और क्या बोलना है ये ना जानकर कोई अच्छा मौका गिनवा देता है। अंदाज़े अमल एक ही होता है, जज्बात गालिब आ जाते हैं, अक्ल खामोश हो जाती है और पछतावा बहुत देर बाद आता है, लेकिन गुस्से को बदला भी जा सकता है। स्टोइक तालीम ये नहीं कहती कि जज्बात को दबा दिया जाए, बल्कि ये कि उनका मुशाहिदा किया जाए जब तक कि उनकी शिद्दत कम ना हो जाए। जब आपको महसूस हो कि कोई चीज़ आपको गुस्सा दिला रही है तो गहरा सांस लें और गौर करें कि जिस्म ज़हन से पहले ही रद्दामल दिखाना शुरू कर देता है। ये वक्फा दिन का सबसे ताकतूर लम्हा होता है। यही वो मकाम है जहां आपको फायदा मिलना शुरू होता है। अगर आप होने वाले वाकये और अपने अगले रद्दामल के दरमियान का फासला देख सकते हैं तो आप पहले ही अक्सर लोगों से बहुत आगे हैं। एक खानदानी झगड़े, काम पर किसी मसले या किसी गैर मुनसिफाना तनकीद का तसव्वुर करें। फौरी रद्दामल देने की बजाय मार्कस के मजमूई नुक्ता नजर को अपनाने की कोशिश करें। खुद से पूछें कि क्या ये सूरत-हाल एक हफ्ते बाद भी इतनी ही अहमियत रखेगी। 90% मामलात में जवाब नहीं ही होगा। और जब आप सीख जाते हैं कि आर्जी बातों से मुतासिर न हूं, तो आपकी तवानाई सिर्फ उन चीजों में लगती है जो वाकई अहमियत रखती हैं। पुरस्कून रहना एक इंतखाब है जिसके लिए मुस्तकिल मश्क की जरूरत होती है। मार्कस ऑरेलियस ने यह तजवीज किया कि सुबह उठते ही इंसान को यह याद दिलाना चाहिए कि उसे नाशकरे, मगरूर, हसद करने वाले या गैर मुनसिफाना लोगों से मिलना पड़ेगा। ये मायूसी नहीं थी, बल्कि ये एक किस्म की तैयारी थी। वो जानते थे कि बदतरीन हालात की तवक्का करना असल में बदतरीन हालात के आने पर पुरस्कून रहने का एक तरीका है। आप इस उसूल को रोजाना अपना सकते हैं। घर से निकलने से पहले खुद से कहीं कि आज का दिन गैर मुतवक्का वाकयात लाएगा, कोई आपको परेशान कर सकता है, कुछ गलत हो सकता है। जब ये सब होगा तो आप तैयार होंगे और आपको हैरत नहीं होगी। यही स्टोइकिज्म का निचोड़ है। हकीकत से मुना मोड़ना नहीं, बल्कि उसका सामना दानिशमंदी से करना। आज के दौर में गुस्सा सिर्फ रिश्ते या साख ही तबाह नहीं करता, ये हमारी ज़हनी सेहत को भी तबाह करता है। हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां हर कोई हर बात पर फौरन रद्दामल देता है। सोशल मीडिया ने हर किस्म के गुस्से को एक तमाशे में बदल दिया है और गुस्सा तौजा हासिल करने का एक नया तरीका बन चुका है। लोग कमेंट्स पर अजनबियों से बहस करते हैं, हर वक्त चौंकना रहते हैं और गुस्सा निकालने को आजादी समझ बैठते हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते कि इनमें से कोई भी बात सुकून नहीं लाती। हकीकी ताकत यह है कि जब पूरी दुनिया चीख रही हो तो आप पुरस्कून रहें। यह है कि अफरातफरी के बीच भी पुरस्कून रहा जाए। ये रवैया इज्जत हासिल करने के अलावा एक किस्म की खामोश ताकत पैदा करता है, किसी के हाथों काबू ना होने की ताकत। अगर गुस्सा आना नागजीर है तो उसका राज उसे ज्यादा देर तक अपने अंदर न रखने में है। ये पैदा तो हो सकता है, मगर जरूरी नहीं कि ये आपके अंदर बसीरा कर ले। याद रखें कि हर बार जब आप सुकून से रद्दामल देते हैं तो आप वक्त, वजाहत और अपने आप पर काबू हासिल करते हैं। और जितनी बार आप ये अंदरूनी जंग जीतते हैं, इतना ही आप मजबूत होते जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि एक तरबियत याफ्ता ज़हन एक मुनज़्ज़म सिपाही की तरह है, जो जंग के दौरान भी जानता है कि अपनी ढाल कहां रखनी है और कब पीछे हटना है। गुस्से पर काबू पाना बिल्कुल इसी तरह है। ये फैसला करना है कि कब अमल करना है और किसी अंधे जज्बे के हाथों बह नहीं जाना। सुकून वो बुनियाद है जिस पर एक मुस्तहकम जिंदगी की इमारत खड़ी होती है, और अपने जज्बात पर काबू वो पुल है जो हालात के सताए हुए लोगों को इनसे जदा करता है जो अपनी किस्मत के खुद मालिक होते हैं। इंसानी दुखों की बड़ी वजह यह तवक्का है कि जिंदगी मुनसफाना होनी चाहिए। लोग समझते हैं कि अगर वो सब कुछ ठीक करेंगे तो उन्हें इनाम मिलेगा, और जब ऐसा नहीं होता तो वो मायूसी, गुस्से और हिम्मत हारने का शिकार हो जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने उस बारे में खबरदार किया था जब उन्होंने लिखा, गैर मुतवक्का की तौक्का रखें, जिंदगी मुनसिफाना नहीं है लेकिन आप हो सकते हैं। ये बयान बज़ाहिर सख्त लगता है, लेकिन ये आज़ादी दिलाता है, क्योंकि जब आप ये कबूल कर लेते हैं कि दुनिया आपकी किसी चीज़ की मकरूज़ नहीं है, तो हर कामयाबी हकीकी मेरिट बन जाती है और हर मुश्किल सीखने का एक मौके।
स्टोइसिज्म सिखाता है कि जिंदगी को बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें उसके लाए हुए हालात पर किस तरह रद्द-अमल जाहिर करना है। जब आप ये समझ जाते हैं कि काबू सिर्फ अंदरूनी होता है, तो कोई भी बैरूनी चीज आपके सुकून पर मुकम्मल अख्तियार नहीं रखती। तसव्वुर करें कोई शख्स किसी मंसूबे पर पूरी लगन से काम करता है और उसके बावजूद उसे नजरअंदाज किया जाता है, या कोई ऐसा शख्स जो किसी रिश्ते में सब कुछ ठीक करता है और फिर भी उसे छोड़ दिया जाता है। आम रद्द-अमल रंजिश होता है, लेकिन मार्कस ऑरेलियस कहते कि उसका जवाब इस बात पर तौजह मरकूज करने में है जो आपके अख्तियार में है। उन्होंने हमें याद दिलाया कि जो कुछ हम सुनते हैं वो एक राय है, हकीकत नहीं। जो कुछ हम देखते हैं वो एक नुक्ता नजर है, सच्चाई नहीं। ये बयान मायूसियों से निपटने के तरीके को मुकम्मल तौर पर बदल देता है, क्योंकि जो चीज हमें वाकई नुकसान पहुंचाती है वो नहीं जो हुआ, बल्कि वो है जो हम उसके मानी समझते हैं। अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो आप उसे नाकामी या एक नई समझ सकते हैं। अगर कोई आपको धोखा देता है तो आप उसे हत्तक या आजादी के तौर पर देख सकते हैं। हकीकत बजात खुद गैर जानिबदार होती है। इसका वजन इस मानी से आता है जो आप उसे देते हैं। सोचने का यह तरीका ताकतूर है, क्योंकि यह मुतासरा शख्स को अपनी कहानी का मुसन्नफ बना देता है। जब कोई किस्मत की मुसलसल शिकायत करता है तो वो अपनी जिंदगी पर काबू छोड़ रहा होता है। जब वो ये कबूल कर लेते हैं कि वो दूसरों के एमाल को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रद्द-अमल को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो ताकतवर पोजीशन पर आ जाते हैं। यही हकीकी आज़ादी है, और ये किसी भी सूरत-हाल में लागू होता है। एली कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को देखें जो बड़ी मुकाबलों में नाकाम हो जाते हैं और फिर भी दोबारा उठ खड़े होते हैं। एक काबिल जिक्र मिसाल माइकल जॉर्डन हैं, जिन्हें उनकी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। वो हिम्मत हार सकते थे, लेकिन उन्होंने मायूसी को ईंधन में बदल दिया। उन्होंने अमली तौर पर समझा कि दुनिया उनकी किसी कामयाबी की मकरूज नहीं, और उन्होंने उसे हासिल करने के लिए अपनी कुव्वत इरादी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। बिल्कुल यही मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया था। जो चीज बदली नहीं जा सकती उसे कबूल करें, और जो आपकी पहुंच में है उस पर कमाल के साथ अमल करें। ये ज़हनियत इंसानी रिश्तों में भी जरूरी है। कितने लोग ऐसे हैं जो तारीफ, शुक्रगुजारी और बदले की तवक्का रखते हुए जीते हैं, और जब ये उन्हें नहीं मिलती तो वो सरकश हो जाते हैं। लेकिन दूसरों से बहुत ज्यादा तवक्का रखना खुद फरेबी की एक शक्ल है। मार्क्स ने कहा कि लोग अपनी फितरत के मुताबिक जीने के लिए मौजूद हैं, न कि आपकी तवक्कात के मुताबिक। दूसरे अल्फाज में, दूसरों का रवैया आपके अख्तियार से बाहर है। यही वजह है कि बहुत से लोग दुख उठाते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे भी वैसे ही अमल करें, महसूस करें और सोचें जैसे वो खुद करते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि हर शख्स अपनी शूर और तजर्बे की सतह के मुताबिक जीता है, तो मायूसी समझ बोझ में बदल जाती है। इसका मतलब गैर फ़ाल होना नहीं, बल्कि ये जानना है कि आपकी ताकत कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। और यही बीदारी सुकून को बरकरार रखती है, यहाँ तक कि जब दुनिया गैर मुनसिफाना लगे। स्टोइसिज्म का जदीद साइंस से भी बराह रास्त ताल्लुक है। लचक पजीरी पर होने वाली तहकीक से पता चलता है कि जो लोग जिंदगी की गैर यकीनी सूरत-हाल को कबूल करते हैं, वो तनाव का बेहतर मुकाबला करते हैं और सदमे से तेजी से संभल जाते हैं। वो खुद को शिकार नहीं समझते, बल्कि अपनी कहानी के मेमार समझते हैं। हकीकत की अक्ली कबूलियत परेशानी को कम करती है, क्योंकि ये उन बेकार की कोशिशों को खत्म करती है जो नाकाबिल कंट्रोल चीजों को बदलने में सिर्फ होती हैं। जब आप शिकायत कम करते हैं और अमल ज्यादा करते हैं, तो आपका दिमाग तूजा और सुकून की हालत में काम करना सीखता है। ये एक नफ्सियाती फायदा है जो बहुत कम लोगों के पास होता है, जबकि ज्यादातर लोग उन चीजों से लड़ते हुए खुद को थका देते हैं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते। स्टोइक अपनी तवानाई को इस चीज के लिए महफूज रखता है जो वाकई फर्क पैदा करती है। मौजूदा दौर में ये नुक्ता नजर पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हम एक
ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां लोग मुसलसल अपना मुआजना दूसरों से करते हैं, ये समझते हुए कि दूसरों की जिंदगियां आसान या ज्यादा मुनसफाना हैं। सोशल मीडिया इस वहम को तक़वियत देता है कि कामयाबी फौरी होती है और ये अदम इत्मीनान का एक चक्र पैदा करता है। लेकिन जो लोग मार्कस ऑरेलियस के अफकार को समझते हैं, वो जानते हैं कि हकीकी कामयाबी अंदरूनी महारत से आती है, न कि बैरूनी तौसीक से। हर बार जब आप किसी सूरतहाल को मायूसी के बगैर कबूल करने का इंतखाब करते हैं तो आप बढ़ते हैं। हर बार जब आप किसी रुकावट का सामना बगैर शिकायत के करते हैं तो आप अपने दिमाग को गैर मुतजलजल रहने की तरबियत देते हैं, और जब ये आदत बन जाती है तो कोई भी नाइंसाफी आपके सुकून को तोड़ने के काबिल नहीं होती। इस रवैये को बरकरार रखने के लिए रोजाना की मश्क दरकार है। सबसे पहले ये मुशाहिदा करना शुरू करें कि आपकी कितनी शिकायत ऐसी चीजों से मुताल्लिक हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। ट्रैफिक, दूसरों का रवैया, माजी, दूसरों के फैसले, ये सब आपकी पहुंच से बाहर हैं। जब आप ये महसूस करते हैं तो आप इन चीजों के लिए जहनी जगह खाली करना शुरू कर देते हैं जो वाकई अहमियत रखती हैं, और यही वो नुक्ता है जहां सुकून एक फायदा में बदल जाता है। क्योंकि जब बहुत से लोग नाकाबिल कंट्रोल चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश में खुद को थुका देते हैं तो आप इस पर वाज़ेह तौर पर अमल कर रहे होते हैं जिसे आप बदल सकते हैं। यही स्टोइक हिकमत का जौहर है। दुनिया को जैसा है वैसा कबूल करें, बगावत के सामने सर तस्लीम खम किए बगैर, और अजमत के साथ जवाब दें। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी जिंदगी से साबित किया कि सुकून मसाइल की अदम मौजूदगी से नहीं आता, बल्कि इंतशार के दौरान अपने जहन को मुस्तहकम रखने की सलाहियत से आता है। यही खामोश ताकत है जो सिर्फ जिंदा रहने वालों को इन लोगों से मुमताज करती है जो वाकई सुकून से जीते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने इस ख्याल पर गौर किया कि रुकावट महज एक बंदिश नहीं बल्कि एक मौके है। अमल में रुकावट अमल को आगे बढ़ाती है। जो चीज रास्ते में खड़ी होती है वही रास्ता बन जाती है। ये इदराक सुकून को एक स्ट्रेटजिक हथियार में बदल देता है, क्योंकि ये गैर फालियत नहीं, ये तनाज़ा पर लागू होने वाली जहानत है। जब आप किसी मसले के सामने प्रसकून रहते हैं तो आप हथियार नहीं डाल रहे होते, आप ज़हनी वसाइल को महफूज रख रहे होते हैं ताकि ऐसे हल देख सकें जो जल्दी में कभी हासिल नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर कशीदा गुफ्त व शनीद में जो लोग परेशानी का शिकार हो जाते हैं वो गैर ज़रूरी रियायतें देते हैं। जो लोग सांस लेते हैं, मशाहदा करते हैं और सवालात बनाते हैं, वो मालूमात और वक्त हासिल करते हैं ताकि ऐसे मुतबादल पेश कर सकें जो उनके मकसद के हक में हों। रोजमर्रा की क़ियादत में एक प्रस्कोन मौजूदगी मुकनातीस की तरह काम करती है। टीमें उन पर भरोसा करती हैं और उनकी पैरवी करती हैं जो इस्तेहकाम का मज़ाहिरा करते हैं, क्योंकि इस्तेहकाम पेश गोई पैदा करता है और उसके साथ ताउन भी। स्ट्रेटजिक सुकून का मतलब ये भी है कि पेशगी सोच को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखा जाए। स्टोइक्स उसे उप्रीमेडिटियो मालिवर्म प्रीमेडिटाशियो मलोरम कहते थे, बदतरीन हालात का कंट्रोल शुद्धा तरीके से तसव्वुर करना ताकि जब वो वाकई पेश आए तो जज्बाती असरात को कम किया जा सके। नाकामियों का पेशगी अंदाजा लगाकर आप मुतबादल मंसूबे बनाते हैं और घबराहट के बजाय मंतिक के साथ जवाब देते हैं। काम पर लागू किया जाए तो ये इतना आसान हो सकता है जितना कि किसी मंसूबे को पेश करने से पहले प्लान भी तैयार करना। अगर तजवीज मुस्तरद हो जाती है तो आपको पहले ही मालूम होगा कि कौन सी तब्दीली तजवीज करनी है। रिश्तों में आम गलत फहमियों का पेशगी अंदाजा लगाना ऐसे जुमले कायम करने की इजाजत देता है जो तनाज़ा के बढ़ने से पहले ही उसे गैर मुसल्लह कर दें। तैयारी के उन छोटे ज़खायर में मुसाबकती फ़ायदा पनाहा है। जब बहुत से लोग हैरान रह जाते हैं, आपके पास पहले ही जवाबात होते हैं। कई अवामी शख्सियात इस हिकमत अमली की मिसाल हैं। कुछ रहनुमा बहरानों में अपनी साबित कदमी बरकरार रखने के लिए याद किए जाते हैं और उसके नतीजे में उन्होंने सियासी तवील अलरुमरी और बैनुल-अक़वामी एहतराम हासिल किया है। उसके ब्रैकस ऐसे वाक़यात जहां रहनुमाओं या कारोबारी अफराद ने जल्दबाजी में रद्द-अमल जाहिर किया, वो इन नुकसानात की मिसालें बन गए जिन्हें ज़्यादा कंट्रोल से बचाया जा सकता था।
ये मिसालें अमली तौर पर जाहिर करती हैं कि एतबार जज्बाती मुस्तकिल मिजाजी से बनता है, और ये कि धमाका खीज रदामल अक्सर इन मौके को दौर कर देते हैं जो मुकालमे से खुल सकते थे। इमली तकनीकें सुकून को तरबियत के काबिल बनाती हैं। एक सादा सा मामूल बनाकर शुरू करें। जब किसी भी शदीद महर्रक का सामना हो तो बात करने से पहले 3 लंबी सांसें लें, इस जज्बे का नाम लें और हल पर मबनी एक सवाल तैयार करें, मैं अब वाकई क्या कर सकता हूं। हर सुबह 5 मिनट के लिए कब्ल उस वक्त गौर व फिक्र की मश्क करें। दिन की मुमकिना मुश्किलात का तसव्वुर करें और आप किस तरह वजाहत के साथ जवाब देंगे। हर दिन के इख्तिताम पर 2 मिनट के लिए लिखें कि क्या काम किया और क्या एडजस्ट किया जा सकता था। जायजे कि ये आदत तजुर्बात को ठूस सीखने में बदल देती है। ज्यादा खतरे वाली सूरत हाल में जबरदस्ती की डेडलाइन की तकनीक इस्तेमाल करें। जवाब देने के लिए 5 मिनट मांगें। इस वक्त का इस्तेमाल अपने दिमाग को प्रस्कून करने के लिए करें और हिकमत अमली के साथ जवाब दें, न कि रदामल के तौर पर। जो लोग सुकून पर उबूर हासिल करते हैं उनका फायदा अमली और मजमूई होता है। ये जज्बात की नफी के बारे में नहीं, बल्कि उन्हें मालूमात के तौर पर पेश करने के बारे में है। सुकून आपको ये पहचानने की इजाजत देता है कि कब लड़ना है, कब झुकना है और कब अपनी तवानाई को उन एमाल की तरफ मोड़ना है जो वाकई अहमियत रखते हैं। इन मामूलात को लागू करने से आप एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जिसे बहुत कम लोग नोट करते हैं। जब माहौल रद्दुमल में घरा होता है, आप मुअस्सिर तरीके से काम करते हैं। ये खामोश फायदा आखिरकार इन लोगों को मुमताज करता है जो महज जिंदा रहते हैं, इन लोगों से जो मकसद के साथ आगे बढ़ते हैं। स्कॉन एक खामोश ताकत है और जब आप उसे शऊरी तौर पर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपके अर्द गिर्द सब कुछ बदल जाता है। हालात आप पर हावी होना छोड़ देते हैं, लोग आपकी मौजूदगी को ज्यादा एहतराम से महसूस करते हैं और नताइज ज्यादा कुदरती तौर पर आने लगते हैं। ये तब्दीली थोड़ी थोड़ी होती है आपके रदामल, बोलने और फैसला करने के तरीके में। ये हालात के साथ बह जाने और इंतशार के दरमियान एक मुस्तहकम मरकज बनने के दरमियान फ़र्क है। अगर ये मवाद आपके लिए बमानी था तो इस वीडियो को किसी खास शख्स या ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जिसे आप समझते हैं कि आज उसे ये सुनने की ज़रूरत है। मैं आपकी संगत का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और अगले वीडियो में आपसे मिलने का मुंतज़र हूँ।